हेलो डियर स्टूडेंट। सेकंड वीडियो में बच्चों हमने देखा था सरफेस केमिस्ट्री में कि जैसे जो सर एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, उसका क्या मेन रीज़न होता है। तो एडजॉर्प्शन का मेन कारण जो होता है बच्चों कि सरफेस पे जो एटम्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है, ठीक है ना। इनके पास जो होता है फुल्ली सेटिस्फाइड वैलेंसी नहीं होती है। दैट्स वाई दे आर हैविंग टेंडेंसी टू कंबाइन विथ एनी काइंड ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को अगर और छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल में अगर ब्रेक करते जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो ये होते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं कि जो फाइनली डिवाइडेड, ठीक है ना, चारकोल है, ठीक है बच्चों। तो ये जो इस टाइप के होता है, फाइनली डिवाइडेड चारकोल हो गया या सिलिका जेल हो गया, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है कि बहुत ही फाइन पार्टिकल है, ठीक है, या बहुत फाइन पोर्स होगा, जहाँ पे क्या होगा कि जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा और इस वजह से इसकी जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी बेटर होती है, ठीक है। तो कंसीडर करो बच्चों, जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है ना, और इसमें हमने क्या किया, एक फाइनली डिवाइडेड चारकोल का, ठीक है ना, एक लेयर बनाया है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चारकोल बेड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक हमने बनाया चारकोल बेड, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये हमने क्या बनाया, एक चारकोल बेड बनाया। सपोज कर लो कि इसमें पहले क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है, O2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन होगा ना, वो क्या होगा, इस पर एब्जॉर्ब होगा। मान लो कि स्टार्टिंग में प्रेशर काफ़ी लो होता है। अगर आपको ये है ना एक्सपेरिमेंटली अगर इसको हमको देखना है तो इसका जो प्रेशर होना चाहिए वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, सो दैट कि जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लो प्रेशर अगर आप रखते हैं, से मान लो कि अगर ये स्टार्टिंग में जो P इनिशियल है, से मान लो कितना है, 500 mm है, ठीक है, 500 mm है, और टेम्परेचर जो है वो है। और यहाँ पे जो हमने बोला है ये क्या है बच्चों, ये है चारकोल बेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि चारकोल बेड जो होगा इस ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा, सेम रीज़न कि सरफेस पे क्या होता है बच्चों, वैलेंसी यहाँ पे फ्री होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्री वैलेंसी होगा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, चाहे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो, कोई भी एयर का पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, एनी सब्सटेंस, वो इस पर क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं बच्चों। देखो, अगर ये फॉरेन सब्सटेंस आया तो वो इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे ये जो O2 है, ये O2 इसके साथ जाके क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा, होगा, ठीक है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किसके बीच में बच्चों, एडजॉर्बिट और एडजॉर्बेंट, है ना। तो ये जो चारकोल बेड है ये क्या है बच्चों, ये है एडजॉर्बेंट है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है बच्चों, एडजॉर्बेट, है ना, जो एडजॉर्ब होने वाला है, राइट। तो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, ठीक है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो बच्चों जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, दैट प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। और एनर्जी रिलीज का जो साइन होता है बच्चों वो क्या होता है, वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा H होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर
बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरा इसका थर्मोडायनामिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन जो गैसियस स्टेट में है, अब जब वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा तो वो यहाँ पे है ना, एक तरह से यू कैन से दैट यहाँ पे एक वैकेंट सीट है जहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यू विल फाइंड दैट कि पहले तो ऑक्सीजन क्या था, है ना, O2 जो थे वो सारे क्या थे बच्चों, रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है ना, कोई भी कहीं भी मूव करने के लिए क्या है, फ्री है, ठीक है ना। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये इधर जा रहा है, तो एनी वन कैन गो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये गैसेस स्टेट में है ना, यहाँ पे क्या है, ये गैस है, तो जब ये गैसेस स्टेट में है बच्चों तो इसका रैंडमनेस यानी कि जो इसका एंट्रोपी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और जब ये इसके ऊपर ये बैठने लगेगा, ठीक है, तब क्या होगा, अब ये जो होंगे यहाँ पे O2 ये बैठने लगेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर में रहेगा, तो इसका जो एंट्रोपी होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है ना कि O2 का मॉलिक्यूल को आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको O2 का मॉलिक्यूल को कनेक्ट करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ना जनरली बच्चों, ये होता है वान डर वाल फोर्सेस, है ना। वान डर वाल फोर्सेस लाइक क्या होता है, डिस्पर्शन फोर्सेस होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, आयन डाइपोल होता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल होता है। तो ऐसे जो वीक वान डर वाल फोर्सेस होते हैं उसके साथ ये क्या होता है बच्चों, एसोसिएट होता है, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनेगा तो उसको वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और वो जो डेल्टा एच होगा नेगेटिव होगा। इसका जो सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन होगा बच्चों, इसका जो एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये एंट्रोपी जो होता है डेल्टा एस, ठीक है ना, ये क्या होगा, दिस ऑल्सो डिक्रीजेस, मतलब ये भी क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जैसे बच्चों एक जनरल परसेप्शन है ना, एवरीवन नोटिस कि आप जो है नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, सुबह निकलते हैं ऑफिस स्कूल कॉलेज जब भी आप जाते हैं, और शाम को आते हैं तो क्या होता है कि अब वो उसके अंदर, ठीक है ना, उस शर्ट पे क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल, या वो सुबह के रेस्पेक्ट में काफ़ी क्या हो जाएगा, गंदा हो सकता है। तो वो क्यों हो गया ऐसा, ठीक है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या आपने उसको गंदा करने की कोशिश की, नहीं, वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है। तो जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है बच्चों, वो तो स्पॉन्टेनियस है ना। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स, मतलब बाहरी फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी का कोई रोल नहीं है, ये अपने आप होता है। तो दैट्स वाई इसमें क्या होगा बच्चों, सिंस जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसमें होता है कि सिंस जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर एनी, ठीक है ना, एक्सटर्नल सपोर्ट, इट स्पॉन्टेनियसली अकर, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, ये अपने आप होता है, इसलिए इसका जो डेल्टा जी होगा बच्चों वो क्या आएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है उसका डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। अब ये डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इफ़ यू राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है डेल्टा एच क्या है बच्चों, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। डेल्टा एस भी क्या है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दिस नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आएगा, तो नेगेटिव प्लस समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर इस प्रोसेस को अपने आप होना है तो इसकी क्राइटेरिया क्या बन रही है, ठीक है। अगर इस प्रोसेस को अपने आप होना है तो इसकी जो क्राइटेरिया बनेगा वो यही आएगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, से मान लो ये है
1000, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेल्टा एच की, ठीक है। और जो टी डेल्टा एस है, ठीक है ना, तो माइनस से डेल्टा एच एस हम ले लेते हैं, से मान लो आपने +2 ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आप लिखोगे T2T समथिंग, ठीक है। अब T तो बच्चों कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 हो सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि दिस क्वांटिटी मस्ट बी मोर नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू, कि ये जो भी वैल्यू आएगा उससे ये ज़्यादा नेगेटिव होगा, तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। मतलब यू कैन से दैट कि अगर इसको नेगेटिव करना है तो ये जो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट जो डेल्टा एच वाला पार्ट है, ये डोमिनेट करना चाहिए, मतलब इट शुड बी एनफ एक्सोथर्मिक सो दैट वो इस वाली टर्म को क्या कर सकें, कंपनसेट कर सकें, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि अगर एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब अभी हमने सीखा है कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा, उसमें एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम कि जब ये O2 के मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके साथ अगर एसोसिएट होगा, बैठेगा, इसके ऊपर स्टिक करेगा, एड्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, रैंडमनेस जो होगा बच्चों घट जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी कि हमने ये सीखा कि एडजॉर्प्शन में दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, एंट्रोपी डिक्रीजेस, ओवरऑल वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन 0, सो दैट इस रिएक्शन का, इस प्रोसेस का क्या होता है बच्चों, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बच्चों इसी में हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि यानी कि अब आप क्या देखो इसमें ना, इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो प्रॉब्लम्स बनेगा, ठीक है। जैसे देखो कि ये जो चारकोल बेड था, है ना, आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल नोटिस, आपको लगेगा कि इसमें इसका जो प्रेशर है ना, स्टार्टिंग हमने कितना लिया बच्चों, 500, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, इस चारकोल बेड पे क्या आ चुका है बच्चों, ऑक्सीजन बैठ चुका है, ठीक है ना, ऑक्सीजन बैठ चुका है। तो ये जो ऑक्सीजन बैठेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गैसेस स्टेट में रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे से मान लो O2 के कुछ पार्टिकल्स वो क्या हो गए बच्चों, एड्जॉर्ब हो गए, ठीक है ना। ये मैं जो डॉट दिखा रहा हूँ, दिस डॉट, तो अब यहाँ पे जो O2 होगा उसकी डेंसिटी या उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रेशर होगा बच्चों, से मान लो जो P फाइनल है, मान के चलो बच्चों, से मान लो हो गया 400 mm हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कितना हो गया, 400 mm, ठीक है, ये होगा। तो देयर विल बी रिडक्शन, तो ये था इनिशियल कंडीशन में, ठीक है, इनिशियल में ऐसे था, ठीक है। जैसे आपने O2 इंट्रोड्यूस किया इस कंटेनर में चारकोल बेड पे, आफ्टर सर टाइम, ठीक है ना, जो आपने देखा कि जो होना था हो गया, ठीक है ना, आफ्टर 1 आवर, हाफ आवर, कुछ भी, तो फाइनल कंडीशन में इसका क्या हो गया बच्चों, प्रेशर इसका डिक्रीज कर गया, है ना, वो कितना हो गया, 400 mm, ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना लेगा, ठीक है, कि सपोज कर लो कि ये जो कंटेनर है, ठीक है, से 1 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, टेम्परेचर मान लेते हैं 300 केल्विन है, ठीक है। तो लेट अस डू एन एग्जांपल, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा सा इसमें बच्चों क्या होता है ना कि मोल कंसेप्ट का यूज कर लेगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, या मोलरिटी समथिंग ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा। तो लेट अस राइट अ क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने कहा बच्चों कि कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 liter filled with oxygen at 500 mm at 300 Kelvin, ठीक है ना, along with charcoal bed
ऑफ मास, ठीक है, से 10 ग्राम, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, pressure of container is found to be 400 mm, ठीक है बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द चारकोल, ये find the number of O2 molecule adsorbed per gram of charcoal, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। ये डायग्राम बच्चों, ये क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कितने मोल का चेंज हो रहा है, ठीक है, या वॉल्यूम, कुछ भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 10 ग्राम की डेंसिटी दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, है ना। तो ये 1 लीटर है, 1 लीटर मतलब 1000 ml होगा। अगर इसकी डेंसिटी रहेगी समथिंग, कुछ भी दे दिया हमने, तो इसका कुछ ml होगा, तो 1000 माइनस समथिंग करोगे। तो अभी मान लेते हैं कि अब अगर हम चारकोल बेड की के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, हम क्या मान रहे हैं बच्चों, हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। तो इफ़ वी इग्नोरिंग, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो। तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, आइडियल गैस इक्वेशन आपको लगा देना है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इनिशियल में देखो बच्चों, इनिशियल में PI है आपको दिया हुआ है 500 mm, ठीक है, और V दिया हुआ है, हम प्रैक्टिकली 1 लीटर मान रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिकली, है ना। ये ध्यान रखेंगे, वो 10 ग्राम का भी कुछ वॉल्यूम आएगा अगर वो डेंसिटी देते तो, ठीक है। टेम्परेचर जो भी है वो 300 केल्विन है, ये है। तो आप लगा सकते हैं PV = nRT, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 500 mm इंटू 1 लीटर मैं ले रहा हूँ, इज इक्वल टू N2R इंटू 300 से मान लो N1 है, ये फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल कंडीशन में प्रेशर क्या हो गया बच्चों, 400, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 400 mm, वॉल्यूम अभी भी 1 लीटर है, इज इक्वल टू क्या है, N2, ठीक है, R इंटू क्या लिखोगे 300, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स एड्जॉर्ब हो गए। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या आएगा, 500 माइनस 400 mm, ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर है। और इधर क्या आएगा बच्चों, N1 माइनस N2 R इंटू 300। तो इनिशियल इतना मोल था, फाइनल इतना हुआ, तो इतना मोल क्या हो गया बच्चों, एड्जॉर्ब हो गया। तो इसको आप कुछ भी मान लो, से N मान लेते हैं, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी आई, N1 माइनस N2 को मान लिया हमने N, ठीक है ना। तो N जो आएगा बच्चों, ये आएगा 100 mm, ठीक है। mm मतलब मरकरी है बच्चों, ठीक है। R की वैल्यू होती है 1/12 ऑलमोस्ट 300, क्लियर। और अब इसको आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा, तो ये आएगा 100/760 ना। क्यों ऐसा कर रहा, R की वैल्यू आपने 0.0821 लिया बच्चों, देखो इसको ध्यान रखना आप। R की वैल्यू होता है 0.0821, रफली हम इसको ले सकते हैं 1/12, ठीक है। ये मैंने ले लिया है। तो अब ये जो प्रेशर था उसको किस में लेना होगा, मरकरी, ठीक है ना, mm टॉर में लेना पड़ेगा या एटमॉस्फेयर में। तो ये टॉर में था तो उसको एटमॉस्फेयर में हम बदल देंगे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बच्चों, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों 4/760 या
1 अपॉन क्या है बच्चों 190। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल एड्जॉर्ब्ड ऑन 10 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, इनटू एवोगैड्रो नंबर कर लेंगे आप। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स पर 10 ग्राम पे क्या हो गए बच्चों, एड्जॉर्ब हो गए, राइट। तो यहाँ से आप लिखोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब्ड ऑन 10 ग्राम चारकोल। ठीक है बच्चों, ये मोल है तो उसको कैसे करोगे, ये आएगा 1/190 इंटू एवोगैड्रो नंबर। जनरली एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दिया रहता है आपको किसमें 6.023 ना, समटाइम्स आपको 6, तो मान ले हमने सपोज कर लो से आपको मैंने Na दे दिया है कितना 6 इंटू 10⁻23, एज्यूम कर लिया हमने, है ना, आई एम जस्ट एज्यूमिंग। तो ये जाएगा 1/190 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 6/19 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। ये 10 ग्राम पे है तो 1 ग्राम पे कितना होगा, आप अब डिवाइड बाई 10 कर लोगे। ठीक है, तो दैट्स वाई नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल, राइट। तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6/19 इंटू 22/10, you will get 6/90 इंटू 21। ठीक है, जो 1 ग्राम चारकोल पे इतने मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, एड्जॉर्ब हो चुके हैं। तो आई होप, है ना, यू आर गेटिंग दिस। तो बच्चों मोल कंसेप्ट लगाना है ना, सरफेस केमिस्ट्री का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। देखो बच्चों, जैसे सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का जो कलर होता है, अगर उस कलर को हटाना है तो वहाँ भी आप एडजॉर्प्शन का यूज़ कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चारकोल बेड है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड है या कोई कलर है या मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है ना, इनके जो कलर है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो टेक अनदर एग्जांपल। तो से मान लो 100 ml ऑफ 0.8 m एसिटिक एसिड is allowed to pass on 10 gram of charcoal bed। ठीक है, if concentration of acetic acid is reduced to 0.6 m, ठीक है, find the number of acetic acid, find the number of acetic acid molecules adsorbed। ठीक है, पर ग्राम चारकोल।
तो अल्टीमेटली वही बात है बच्चों, पार्टिकल है ना, पार्टिकल एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी वही करना है आपको। स्टार्टिंग में मोलरिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड ये जो 100 ml है इसको आपने पास किया, वॉल्यूम हम प्रैक्टिकली क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, सेम। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बोल सकता है वॉल्यूम भी डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। तो कैन यू फाइंड इनिशियल मोल, हेलो, तो इसका सलूशन होगा बच्चों, इनिशियल मोल कितना हुआ, क्या लिखोगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी कितना है 0.8, वॉल्यूम है 100, 10⁻³ लीटर, ml में है, चेंज कर लो, 80 × 10⁻⁻, ये इनिशियल मोल था। आफ्टर एडजॉर्प्शन, ठीक है बच्चों, अगर वो एडजॉर्ब हो गया, आफ्टर एडजॉर्प्शन फाइनल मोल, अगेन लिखोगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी 0.6 हो गया, इनटू वॉल्यूम नहीं दिया है तो हम वही एज्यूम करेंगे, माइनस कितना आएगा 60 × 10⁻⁻3। तो मोल्स एडजॉर्ब कितना होगा बच्चों, मोल्स एडजॉर्ब हो जाएगा 20 × 10⁻⁻3, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लोगे, है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 20 × 10⁻³ × 6.02 23, ठीक है। ये तो 10 ग्राम पे है, 1 ग्राम में क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। समझ में आया, इट्स वेरी इजी, ठीक है। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट लगाना है, एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है बच्चों।